गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो और लाइक भी की हो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा था काफ़ी कुछ, और उसमें कई सारे मेथड्स बताए थे, जिसमें से आपका ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात हुई थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है रिमूविंग वन वेरिएबल। यानी हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, दो इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें पहला है x + y = 5। ये इक्वेशन 1 दी हुई है। एंड सेकेंड इक्वेशन दी है 2x - 3y = 4, और ये हमने मान ली सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, लास्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसी तरीके से करा था। अब देखते हैं एलिमिनेशन में किस तरह से करते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है। कुछ भी सेम नहीं है। हमें क्या करना है, ऊपर नीचे कोफिशिएंट सेम करने हैं, चाहे हम x के कर दें चाहे हम y के कर दें। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 3x + 3y = 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी y की जो वैल्यू है वो सेम हो गई, 3y। हम लोग यहाँ पे 2 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमें x का कोफिशिएंट सेम करना है। मैंने यहाँ पे y का कर दिया है। अब अगर हम लोग देखें, देखो मैंने लिखा भी है, वी हैव टू मेक वन वेरिएबल इक्वल इन बोथ इक्वेशंस, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड ऐड इट टू इक्वेशन सेकेंड। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इस इक्वेशन में इसको ऐड कर दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी। सेकेंड इक्वेशन ये थी। जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो एक प्लस की टर्म है और एक अगर माइनस की टर्म है तो ये कैंसिल आउट हो जाती है, यानी 0 हो जाती है। बचा हमारा कितना, 3x प्लस में 2x, जो कि हमारा बन गया कितना, 5x। एंड इधर 15 + 4 कितना हो गया, 19। अभी लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में हो, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में हो, तो हम लोग उसे कोफिशिएंट फ्री करते हैं। तो x को कोफिशिएंट फ्री करने के लिए 5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये राइट हैंड साइड पे गया, डिवाइड में हो गया, हमें x की वैल्यू मिल गई 19/5। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब सेम अगेन वही वर्क करेंगे जो लास्ट क्लास में किया था। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, मैंने जो है, मुझे इजी जो दिखाई दे रही है वो फर्स्ट इक्वेशन दे रही है, आप सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, x + y = 5। x की जगह मैंने 19/5 रखा, y एज इट इज रहा, 5 एज इट इज। अब प्लस की टर्म जब दूसरी साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो y कितना आ गया, 5 - 19/5। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हमने क्या मान लिया, 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 आएगा, और 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 × 5 25, 25 - 19, ये आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। अब आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी, 19/5 एंड 6/5। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक है कि नहीं है। तो मैंने x और y की वैल्यू ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दी। तो मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, इसका सिर्फ LHS ले लिया। ठीक, LHS लिया 19/5, 16/5। एलसीएम लेंगे, 5 ही आएगा, 19 + 6 25। 25 को 5 से डिवाइड करा, 5, हमारा RHS यही आ रहा है। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकेंड टाइप में देखो, 9x - 4y = 2000, 7x - 3y = 2000। ठीक है, इक्वेशन 1 मान ली, इसे इक्वेशन 2 मान ली। अब आपको दिख रहा होगा इसकी RHS साइड तो सही है। ठीक है, दोनों इक्वल है, लेकिन हमें क्या इक्वल बनाना है, हमें वेरिएबल्स इक्वल बनाने हैं, वेरिएबल वाली टर्म इक्वल बनानी है, यानी या तो x वाली या y वाली। अब इसके भी दो तरीके हैं।
या तो आप लोग y की टर्म को इक्वल कर दो या फिर x की टर्म को कर दो। मैंने y की टर्म को करा, सबसे इजी मेथड है। हम क्या करें इनकी टर्म को इक्वल करने के लिए? तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में y की जो भी वैल्यू है 4 है, तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी है 3 है, y का कोफिशिएंट आई मीन, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों करा भाई? पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ एक ही में करा था, लेकिन पहले वाले में इसलिए ऐसा करा था, अगर आप देखो तो यहाँ पे सिंपल एक ही वे सबके दोनों के कोफिशिएंट 1 थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इस केस में दोनों के कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हमने अपोजिट नंबर से, इसकी 4 है तो यहाँ मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, यहाँ पे y का नंबर 3 है तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दिया। हमारी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी 1 इक्वेशन ये बन गई एंड 2 ये बन गई। 9 3 27x, 4 3 12 एंड 2000 इंटू 3 6000। सेम नीचे करा, 7 4 28, 3 4 12y एंड इधर 2000 इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 4 8000। क्लियर? अब देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे 12y हो गया, यहाँ 12y हो गया, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम लोग ऐड तो नहीं कर सकते। इस केस में हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ध्यान रखना जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, ये वाली जो इक्वेशन होगी, ठीक है, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। प्लस का है तो ये, माइनस है तो ये, प्लस का है तो ये, ठीक। अब एक नेगेटिव टर्म एक पॉजिटिव टर्म कट गई, क्या बचा? माइनस का 28 प्लस का 27, माइनस का x बचा, माइनस का 8000 प्लस का 6000, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2000 आ गया। माइनस कॉमन है दोनों तरफ तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में ऊपर वाली पुट कर देंगे। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 9 इंटू 2000 माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2000। 9 इंटू 2 कितना होता है 18, बाकी की 3 जीरो ऐसे ही लगा दो, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। इसे सॉल्व करेंगे अगर हम तो 16000 इज इक्वल्स टू 4y। अगेन y को कोफिशिएंट फ्री बनाना है तो 4 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 16000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें x और y की वैल्यू मिल गई, कितनी 2000 एंड 4000, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 वाली और इसमें पुट कर दी, इसके LHS लिया, 9 इंटू 2000 माइनस 4 इंटू 4000, 9 2 से 18 होता है, 4 4 से 16 होता है। ये सिंपल कैलकुलेशन होती है, फालतू में इतना नहीं करना आपको कि 9 की मल्टीप्लाई पूरे से करो, ठीक है। सिंपल 9 2 से 18 करिए और 3 जीरो ऐड कर दीजिए, ठीक। 18 में से 16 गए, 2 बचता है, बाकी 3 जीरो एज इट इज, 2000 बच गया। यही हमारा यहाँ पे RHS आ रहा था, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड समझ आया हो और इजी भी लगा हो। और दूसरी चीज़ मैं लास्ट बताना चाहती हूँ, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सा इजी होता है, बस इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होता है, एलिमिनेशन मेथड में वो कैलकुलेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।